ओके गाइस, तो आज ब्लॉग में कुछ बताते हैं। ब्लॉग पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ मॉर्निंग मॉर्निंग में किचन में। तो चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? अरे भाई, वेलकम करते हैं आपको अपने कामने सिंह के चैनल पे। आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया है, तो भाई हर व्लॉग में वेलकम तो बनता है। आप लोग व्लॉग्स देखते हो, तो मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। और अभी सारा काम जो है स्टार्टिंग का आपको पता है मॉर्निंग में कैसे होता है, बस वही होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड दूध रखा धनु के लिए कि मैं उठाऊंगी, फिर एक साइड मैंने छोले उबालने के लिए रखे, फिर मैंने चाय रखा, फिर मैंने आटा गूंदा। मतलब फटाफट जल्दी जल्दी जो काम होता है ना, वो जल्दी जल्दी के कामों में लग गई। क्योंकि आपको पता है सुबह का जो टाइम होता है मतलब कितना बिजी वाला होता है, भाग भाग के ही करना पड़ता है। और ऊपर से धनु का स्कूल है तो वो थोड़ा जल्दी होता है। दूसरी बात ये हो जाती है कि आदत बनी पड़ी है अभी कि मैं भी उनको साथ में जाऊं उनको छोड़ने के लिए, तो मेरा मन नहीं मानता। जब मैं वहाँ बस स्टॉप पे छोड़ के आती हूँ तो मैं आराम से रहती हूँ। जब तक नहीं जाती थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है। शायद ही एक आध दिन मैं कभी नहीं गई हूँ जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है या मेरा फास्ट रहा है तब। तो बस इसी तरीके से जो है मॉर्निंग में थोड़ा सा फटाफट से काम कर लेते हैं। और चाय भी पियेंगे आज टाइम बच गया था चाय पीने का, मतलब चलो चाय पी लेते हैं। लेकिन मेरे साथ एक बड़ी गड़बड़ हो गई, दिक्कत हो गया। वो दिक्कत ये है कि मुझे बनानी थी आज छोले। तो मैंने सोचा क्योंकि ऑफिस भी लोगों को जाना है तो खाने का टाइम हो जाएगा नाश्ते का, तो छोला जो है बना के जाऊँ। तो मैं गई तो मैंने देखा पहले टमाटर नहीं था। ओके, फिर मैंने रवीना को उठाया कि रवीना थोड़ा टमाटर ला दो। फिर मैं सोचा तब तक प्याज भूनती हूँ, टमाटर डाल दूँगी, तो प्याज भी नहीं था। मैंने बोला ये लो, यही होना था आज, है ना, कल शाम को तो देखा नहीं था। तो फिर मैंने टमाटर और प्याज मंगाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि जल्दी जल्दी भागम भाग में और ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे छोले उबालने के लिए ना मैंने उसमें नमक डाले हैं और हल्दी डाला ताकि अच्छे से उबल जाए। और टाइम था उबालने का, मतलब जो चूल्हे पे चला गया वो तो अपने आप सीटी लगना है, बाकी मैं इधर काम करूँगी। इसलिए मैंने पहले छोले रखे थे। तो मैंने सोचा ठीक है सोडा नहीं डालूँगी, इसको ऐसे ही उबालती हूँ। क्योंकि सोडा वाला स्वाद ना थोड़ा मुझे कम पसंद आता है, थोड़ी ना स्मेल सी आती है। इसलिए मैं जब भी उबालती हूँ उसको अच्छे से धो के तब मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे इसलिए मैंने सोडा डाला नहीं। तब तक मैंने सोचा आटा लगा लेती हूँ, बिकॉज़ धनु का जो है लंच बनाना है। तो फिर मैं वही करने लग गई। लेकिन हुआ ये कि इतनी सीटी, आधे घंटे सीटी लगने के बाद भी ये छोला पता नहीं क्यों नहीं गला अच्छे से। छोला अलग, तरी अलग, मतलब वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और आटा देखो मेरा गूंदने का स्टाइल, पानी डाला, मैं इसे मिलाऊंगी, दो चार मुक्के मारूंगी, मैं इसे हल्का सा पानी ऊपर से छिड़क दूंगी और इसे रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। और जब मैं धनु को नहला लूँगी, कपड़े पहना लूँगी, उसके बाद मैं आऊँगी इसे रोटी बनाने के लिए। तब तक जो मेरा आटा है सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। और ये ड्रेस मेरा कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। ये जब मैं गई थी फरीदाबाद तब पूजा ने एक अपने लिए लिया था, एक मेरे लिए, वो भी ये वाला पहनती है, उसका येलो है आई थिंक। और ये मैंने पहना है, मुझे लग रहा है पहली बार ऐसे घर में पहना है, दिन से पहन के घूम रही हूँ। तो ऐसे टाइप का ये वाला ड्रेस। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा। कुछ लोग का कहना है कि व्लॉग्स सब्सक्राइबर का नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है, तो आपने सब्सक्राइब किया होगा इसलिए नहीं दिख रहा होगा। और आज करते हैं आपसे बहुत ज़रूरी बातें। सो गाइस फाइनली गुड मॉर्निंग। भाग भाग के धनु को छोड़ के आ गए। और उसी में ये देखो बारिश इतनी तेज हो गई ना, मतलब क्या बताऊं, एकदम भाग भाग के जाके छोड़ के आए हैं। और आपसे आज कुछ जरूरी बात करनी थी, लेकिन बारिश होने लग गई ना, हम जल्दी जल्दी में थे इसलिए हम बात नहीं कर पाए थे। आप लोग को बताऊंगी कि क्या कब क्या कैसे हुआ है। ठीक है, अभी हम थोड़े से बारिश में जल्दी में है, इनको ऑफिस भी तो जाना है। तो चलो ये नहीं इन्वॉल्व होंगे, लेकिन मैं होंगी और मैं आप लोग को बताऊंगी क्या चीज़ और कैसे हुआ है। और एक और बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे अपने बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है, बता दूं ना। हाँ, प्रॉपर्टी वाली बात तो शेयर करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी प्यारी ऑडियंस है, इतना साथ दिया, तो प्रॉपर्टी की बात उनसे कैसे छुपा सकते हो। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करो। ठीक है गाइस, बताएंगे अभी थोड़ी देर में। OMG कितनी तेज बारिश हो रही है। ठंडा ठंडा मौसम। पति देव जी भी ऑफिस नहीं गए, उनकी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़ी है ये वाली, आगे वाली। बाबा का स्कूल चला गया है, अब कैसे जाएंगे। तो उसमें देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, दिख रहा है ना, दिखाती हूँ। बहुत तेज बारिश हो रही है। सो गाइस, तो क्या आपके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आपको हंसी है, मतलब आपके लिए कोई ऐसा कमेंट पास करे, कोई ऐसी बात बोले कि आपको हंसी है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे, आप कितना भी वाली हंसी, कितना भी आप कंट्रोल करने की कोशिश करो,
वो कंट्रोल नहीं होता और बहुत हंसी आती है। यस, मुझे भी हुआ कल से 2 दिन से, मतलब हंसी आ रही है। मैंने ये सोचा तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि होता है ना कभी कभी ऐसा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, अगर हम उसी टाइम क्लियर कर दे, ख़त्म कर दे तो ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं तो फिर बाद में ना बातें जो है ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं, ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बातों को ना बढ़ाते हुए चलिए आज बात किया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि आखिर मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है। ठीक है, तो कुछ लोग हैं, मैं आपको एक कमेंट भी यहाँ लगाऊंगी और भी कहीं कहीं कमेंट आ रहे हैं, मैंने देखा। जो भी कमेंट मिलेगा मैं यहाँ पे लगा दूँगी। इंस्टा पे भी कमेंट आ रहे हैं और यूट्यूब पे भी कमेंट आ रहे हैं। कमेंट ये आ रहा है मतलब लोगों को अज्ञात सूत्रों से पता चल रहा है, मतलब कि मेरे लिए कमेंट ये किया जा रहा है कि सुना है आपने अपना एक अलग नया फ्लैट लिया है। सुना है मतलब अज्ञात सूत्रों से उन्हें पता चला होगा, उन्हें किसी ने बताया होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सुना है तो आप वहाँ पे कंफर्म कर लीजिए, यहाँ आके अफवाह मत उड़ाइए। या फिर अगर आप यहाँ आके कहने की हिम्मत रखते हैं तो वहाँ पे बोलिए कि आपने कहाँ से सुना है। ठीक है, मैंने 1 2 4 ऐसे मैसेज देखे, फिर मैंने अपने घर में किसी से बात की, मम्मी से बात की। तो मम्मी को मैंने बोला मम्मी देखो मुझे बहुत हंसी आ रही है, कोई मुझे ऐसे ऐसे कमेंट कर रहा है। तो मम्मी ने बोला कि हाँ, कि किसी ने पर्सनल भी बोला मम्मी से ऐसे, है ना, कि सुना कामनी ऐसे और ऐसे, है ना। तो मुझे फिर हंसी आई। मैंने सोचा ये अफवाह उड़ क्यों रहा है। मतलब लोग कहते हैं ना कि कहीं आग लगती है तभी धुआं होता है या कुछ भी, लेकिन यहाँ तो कोई आग ही नहीं लगी है। मतलब कि कहीं हमारे दिमाग में भी ऐसा नहीं आया, कहीं हमने दूर दूर तक भी ऐसा ना सोचा ना सुना, और ना ही कभी दिमाग में ऐसा आया कि चलो हम एक फ्लैट लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं आया। तो फिर ये चीज़ें अभी मतलब कैसे लोग सोच रहे हैं, इस अफवाह को कैसे उड़ा रहे हैं कि कामनी अलग फ्लैट ले रही है कुछ भी। मम्मी ने ये बोला इसी घर में रहने के लिए मतलब आदमी कम है, ये जो घर है तो अलग क्या कोई फ्लैट लेगा, उन्होंने मम्मी ने ये रिप्लाई किया हुआ था। और क्यों लेना और किस लिए लेना मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जो काम हो रहा है उसमें भी तो पैसे लग रहे हैं ना, मैं अलग से कहाँ से क्या ले लूँगी, मतलब और लूँगी क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आया कि ये फ्लैट लेने, गाड़ी आप बोलते तो समझ में आता चलो गाड़ी की नीड है तो हमने ले लिया, हम फ्लैट लेके क्या करेंगे। कामनी ने अपने ले लिया क्या है, कमेंट में यहाँ पे लगाऊंगी, आप लोग देखना, उसका मतलब समझना आप, है ना। मैं आपको बता दूं कि आपको मैं अगर कुछ भी करूंगी या कुछ भी किया जो भी, और अब तक जो भी अपनी लाइफ में, तो उसको अज्ञात सूत्रों से किसी को पता करने की ज़रूरत नहीं है। कामनी जो करती है वो साफ करती है, सामने करती है, पब्लिकली करती हैं, अपने ससुराल वालों को बता के करती है, इंक्लूड करके करती है, मतलब सबको सार्वजनिक तौर पे सब कुछ पता होता है। तो अज्ञात सूत्रों से पता होने का मतलब मैं समझ नहीं पाई कि आप ये क्या कहना चाह रही हैं, आप मेरे खिलाफ क्या पॉइंट उठाना चाह रही हैं, किस वे में कह रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो यहाँ चीज़ें शांत है तो यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ से नहीं, यहाँ से ऐसे कुछ चीज़ें की जाए, तो प्लीज़ आप मत कीजिए, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। और एक बात मैं आज आप लोगों के सामने बिल्कुल नज़रों में नज़रें मिला के और ये चीज़ बताना चाहती हूँ। ठीक है, आज जो डेट है 29 है ना, 29 अगस्त 2024 है। शादी को मेरे 8 साल हो गए। ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ मैंने पर्सनल अपने ससुराल वालों से या ससुरालों से, पब्लिक से नहीं, पब्लिक वालों से या फिर ससुराल वालों से छुपा के कुछ भी नहीं किया है। एक रिंग तक भी मैंने नहीं बाय किया है कि जो मेरे ससुराल वालों को नहीं पता हो या पब्लिकली नहीं पता हो। सारी चीज़ें जो भी है जैसा है सब कुछ सामने है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, कैसे होगा, मैं क्या सीखूंगी नहीं सीखूंगी, क्या करूंगी नहीं करूंगी, ये आगे की बात है। आगे क्या हो रहा है, दुनिया किधर जा रही है, कहाँ से क्या जा रहा है, मतलब ये सारी चीज़ों की गारंटी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। पास्ट में देख चुकी हूँ, प्रेजेंट मेरा चल रहा है, उसके हिसाब से मैं ये बात आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि कामनी अजीत ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। तो इसलिए आपको अज्ञात सूत्रों से पता चल ही नहीं सकता।
ठीक है। और इतना इसीलिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि आपका मैसेज आया और मैंने ये बात यहाँ पे रख दी, क्योंकि एक इंसान के अंदर जब ऐसी कोई चोरी करता है, ऐसा कोई काम करता है ना, ये चोरी ही कहलाया जो आपको अज्ञात सूत्रों से पता चल रहा है। जब ऐसा करता है ना तो उसके आंखों में एक डर होता है, एक झिझक होता है कि यार मैं यहाँ आके बोल दी या बोल दिया और फिर पता चल जाएगा तो लोग क्या ही मुझे बोलेंगे। खैर कुछ लोग तो ऐसे होते भी हैं कि पता भी चल जाए तो कोई बात नहीं, चलो यहाँ झूठ बोल दो, तो वो नहीं है, क्योंकि पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। जब उन्हें पता चलेगा तो उसके बाद वो क्या धज्जे उड़ाएंगी, बहुत अच्छे से पता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो बातें बोलती हूँ, अपना जो मेरी बातें होती है सच होती है, एग्जैक्ट होती है, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, जो फैक्ट होता है मैं वही बातें रखती हूँ। और सच को ही झुटलाया नहीं जा सकता, झूठ को तो झूठ मतलब सच बताया जा सकता है। जो भी लाइन नहीं सही कहने आया, मतलब कुछ भी करना होगा तो वो सारी चीज़ें हम आपको बता के करेंगे, हम आपको दिखा के करेंगे। एंड आपको हम बता दें कि कहीं से भी कोई फ्लैट हमने नहीं लिया है, हमने लेने का सोचा भी नहीं है, हमारे दिमाग में ऐसा कोई फितूर भी नहीं है। तो प्लीज़ ऐसी नेगेटिविटी, ऐसे गंद आकर आप हमारे चैनल पे ना फैलाएं। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कमेंट जो है वो गलत जगह पे कर दिया हो, क्योंकि बहुत सारे दूसरे चैनल के मतलब बहुत दूर दूर के जो किसी और डिस्ट्रिक्ट के हैं, किसी और स्टेट के हैं, कहीं और, उनका भी कमेंट दूसरे दूसरे किसी के चैनल पर लोग करते हैं। तो आप साफ़ कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए कि आप किसको बोल रही हैं। आप मेरे चैनल पे कह रही हैं जिस तरीके से, तो वो मेरा ही नाम हो रहा है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे ऐसे कमेंट ना करें, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। और हाँ, वही बात है कि मतलब आपको कहाँ से क्या ही पता चलेगा, मैं खुद बता दूंगी अगर ऐसा कोई काम करूंगी तो। लेकिन बेफिक्र रहिए, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं है हमारे पास ऐसा, ठीक है। तो और जब होगा तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। आपका कमेंट जो है ना, आपकी आईडी हम सेव रखेंगे, हम आपको पर्सनल मैसेज करेंगे, अज्ञात सूत्रों से आपको पता नहीं लगने देंगे कि आपको कहीं और से पता लगे। हम खुद आपको बताएंगे कि हमने ये कैसे किया। फिर आप जाके मेरे चैनल पे, अदर चैनल पे, किसी भी चैनल पे, पूरे सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियोस बनाकर डाल दीजिए, कुछ भी कमेंट कीजिए, फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम आपको खुद बताएंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ ऐसा अफवाह मत उड़ाओ, प्लीज़ आप मुझे ऐसे कमेंट मत करो, अच्छा नहीं लगता, सच में अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे किसी को कुछ भी बोलना या कुछ भी करना, बहुत ही अजीब लगता है। खैर छोड़िए, आपको कहते हैं ना कि लोगों को फ्रीडम है बोलने का तो बोलते हैं, तो जो देखते हैं वो बोलते समझ में आता है। लेकिन ऐसी मतलब बिना सिर पैर की, बिना सेंस वाली बातें वो लोग कैसे बोल देते हैं, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए भाई। चलिए ठीक है, तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बाय गाइस। इनका मैं कमेंट लगा रही हूँ। अगर हाँ, एक और बात कहना चाहूँगी कि आप चाहो तो आप इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, और जिनको जो पता होगा वो आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे।